शहंशाह आलम धाकड़ साहब का फरमान सुनो। जम्बो द्वीपे भारत खंडे उत्तराखंडे और उसी उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की मुनादी बज गई है। जीरो टॉलरेंस अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करें तो मामला बहुत क्लिष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ शून्य सहिष्णुता। शून्य सहिष्णुता कहने से एकदम बात समझ में नहीं आ पाएगी, बात में वो वजन नहीं आ पाता। इसीलिए सरकार बहादुर ने जीरो टॉलरेंस को अपना एंथम बना दिया है। वैसे भी अंग्रेजी में कहने से बात में जरा वजन आ जाता है। सरल भाषा में कहें तो सरकार जीरो टॉलरेंस के जरिए कहना चाहती है कि नियम कानून का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकार बहादुर ने मुनादी करवा दी है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। क्या करप्शन? किसका करप्शन? बाबू का, चपरासी का, पुलिस वाले का, थर्ड क्लास अधिकारी का? क्या इन्हीं से बदला लेगा तेरा जीरो टॉलरेंस? तो सो कॉल्ड धाकड़ साहब का फरमान हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का, लेकिन इस बीच बिल्ली रास्ता काट गई और योग वाले बाबा कम बिजनेसमैन के एक राइट हैंड यानी करीबी सहयोगी और उत्तराखंड सरकार की मिली भगत से हुए मसूरी कांड का भंडाफोड़ हो गया। मैं अब तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर कोई सरकार अपने ही राज्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकती है। अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बाबा रामदेव के राइट हैंड बालकृष्ण और उत्तराखंड सरकार की साठ गांठ का जो भंडाफोड़ किया है उसे पढ़कर तो मैं हिल गया हूं। सरकार भी हिली कि नहीं इसका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि मामला तूल पकड़ते ही एक सो कॉल्ड सर्वे अखबारों में छपवा दिया गया, जिससे पता चल रहा है कि धाकड़ साहब तो किसी अज्ञात ऑनलाइन सर्वे में नंबर 1 निकले। किसमें नंबर 1? खनन में, प्रचार में, बातें बनाने में, साठगांठ में, किसमें? कोई कहने लगा कि धाकड़ साहब तो टॉप पर हैं। क्या वो मसूरी वाले जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप पर हैं? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं जी कि कोई निर्वाचित सरकार अपने राज्य की बेशकीमती संपत्तियों को औने पौने दाम पर और हेराफेरी करके अपने चहेतों को भला कैसे बांट सकती है। मतलब सरकार खुद ही चोरी कैसे कर सकती है? ये कैसे हो सकता है? और ऐसा होना भी क्यों चाहिए? मतलब अपनी जिस चीज की कीमत 1000 रुपए है उसे आप किसी को 10 रुपए में क्यों और कैसे दे देंगे? धाकड़ सरकार की कार्यस्थानी देखिए कि सरकार ने मसूरी की एक प्राइम लोकेशन लैंड जिसकी की कीमत 2700 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है और जिसको डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पहले 23.5 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। उस जगह को पर्यटन विकास बोर्ड के जरिए डेवलप कराया गया और फिर वो जमीन जब चकाचक हो गई तो वहां पर पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, कैंपिंग, रैपलिंग और हॉट एयर बैलून जैसे एक्टिविटीज के लिए उसे 15 साल की लीज पर दे दिया गया, जिसे बढ़ाकर 30 साल तक करने का भी प्रावधान रखा गया है। और लीज की अमाउंट कितनी है? मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना। 1 करोड़ रुपए सालाना। माथा हिल गया मेरा यह सुनकर। 2700 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन और 15 साल की लीज पर आपने बाबा रामदेव के चेले बालकृष्ण की कंपनी को दे दी, वो भी सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना। यानी जीएसटी को छोड़कर मोटा मोटा हिसाब भी अगर लगाएंगे तो इस हिसाब से 15 साल में 15 करोड़ रुपए ही तो सरकार के खाते में वापस आ पाएंगे। ऐसा सौदा कौन करता है भाई? ये तो फूक झोपड़ी देख तमाशा जैसा मामला हो गया। और बालकृष्ण की कंपनी ने क्या किया कि उस लैंड से साल भर में ही 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली और उनके पास 15 साल की लीज है। अगर इस 8 करोड़ सालाना की कमाई को ही पैमाना मान लें तो बालकृष्ण की कंपनी तो मसूरी की जमीन में से इतने बरस में 125 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेगी। तो बड़े लेवल पर हुई इस डील में सरकार को, उत्तराखंड सरकार को जो भारी भरकम राजस्व का नुकसान हुआ है और आगे भी जो होगा वो पैसा किसके खाते से कटेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सीएम साहब, पर्यटन मंत्री या बाकी के कैबिनेट मंत्री? क्या ये अपनी जेब से भरपाई करेंगे उसकी? क्योंकि खुद सीएम साहब ने ही पब्लिकली कहा है भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और नुकसान की वसूली भी उन्हीं से की जाएगी। तो क्या इस मामले को भ्रष्टाचार की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? इसमें भी तो वही एक्शन होना चाहिए जो आप दूसरों के लिए कह रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सरकार काम किसके लिए कर रही है, उत्तराखंड के हित के लिए या
बाबा रामदेव और उनके परम चेले बालकृष्ण की कंपनियों के वेलनेस के लिए। हमारे डांडे कांठे और हमारे पाखे तो आपने पहले ही रामदेव या उनकी कंपनी को बेच दिए हैं, और क्या क्या तोहफा उनको देना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से जो मसूरी कांड हुआ है ना, इसमें धाकड़ साहब की सरकार ने अपने ही प्रचार कैंपेन की हवा निकाल दी है, जिसपे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का क्लेम किया जा रहा था। लेकिन कौन से भ्रष्टाचार के लिए, कौन से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ये दावा कर रहे थे? चिंदी चोरी वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ? क्या इस जीरो टॉलरेंस में सिर्फ बाबू का या चपरासी का ही भ्रष्टाचार आता है? जो खुद सरकार बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसे भला क्यों जीरो टॉलरेंस से बाहर कर दिया गया? क्या वो टॉलरेट करने लायक है? उत्तराखंड सरकार ने मसूरी की जिस जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट को कौड़ियों के दाम में ठिकाने लगा दिया है ना, वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। इस जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट पार्क की स्थापना सन 1832 में खुद जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी, और आपने उसे दे दिया बालकृष्ण को। और दिया भी कैसे, इसकी परतें उधारती है इंडियन एक्सप्रेस अखबार की इन्वेस्टिगेशन। उत्तराखंड सरकार के पर्यटन बोर्ड ने दिसंबर 2022 में मसूरी के पास इस बहुत खूबसूरत जगह जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर निकाला। इसके लिए 3 कंपनी आगे आई। इनमें से एक कंपनी है प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है भरुआ एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी कंपनी है राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। और इनमें से एक कंपनी राजस एरोस्पोर्ट्स के हवाले कर दी गई मसूरी की जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही कंपनियां एक ही आदमी की हैं, उनका भी पता भी एक ही है। कंपनियों के मालिक हैं बाबा रामदेव के परम सहयोगी बालकृष्ण। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी जो तीनों कंपनियां टेंडर लेने के लिए आई, तीनों की मालिक एक ही है, तीनों का मालिक एक ही है, और वो है बालकृष्ण। मतलब उत्तराखंड सरकार ने खुद ही टेंडर का फर्जीवाड़ा कर दिया, सिर्फ दिखावे के लिए टेंडर निकाला, और बालकृष्ण को वो अरबों की जमीनें औने पौने दाम पर गिफ्ट कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि जब बोली की प्रक्रिया चल रही थी, तब राजस एरो स्पोर्ट्स कंपनी में बालकृष्ण की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन टेंडर मिलने के कुछ ही महीने के बाद उनकी हिस्सेदारी रहस्यमयी तरीके से बढ़कर 69.43% हो गई, और बाकी की जो हिस्सेदारी थी वो भी बालकृष्ण ने अपनी ही दूसरी कंपनियों की दे दी। मसूरी की वो बेशकीमती लैंड जिसमें 142 एकड़ भूमि है, पार्किंग है, रास्ते हैं, हेलीपैड है, 5 लकड़ी की झोपड़ियां हैं, एक कैफे है, 2 म्यूजियम है और एक वेधशाला भी है। इन सबको उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लेकर डेवलप किया था। उसका ब्याज हमारी पब्लिक के पैसे से दिया जा रहा है, और जब सब कुछ डेवलप हो गया तो ये लैंड मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना के फीस पर रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की कंपनी को तोहफे में दे दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक और इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि मसूरी में धामी सरकार से जो जगह औने पौने दाम में मिली है, उस जगह से बालकृष्ण की कंपनी ने साल भर में ही 8 गुना कमाई कर ली है। मतलब बालकृष्ण की कंपनी राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स को जॉर्ज एवरेस्ट पार्क का प्रोजेक्ट मिला, तब कंपनी का रेवेन्यू था 2022-23 में 1 करोड़ 17 लाख रुपए। प्रोजेक्ट मिलने के साल भर के भीतर ही यह बढ़कर 2023-24 में 9 करोड़ 82 लाख रुपए हो गया, यानी 8 गुना से ज्यादा फायदा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह जानकारी कंपनी की कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में दाखिल ताजा एनुअल रिपोर्ट से मिली है। तो उत्तराखंड सरकार ने अपनी कामधेनु को बंजर बताकर बालकृष्ण के हवाले कर दिया। अब बालकृष्ण की कंपनी वहां से नोट पर नोट छापे जा रही है। एक ही साल में 8 गुना से ज्यादा पैसा कूट लिया है उन्होंने मसूरी की जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट से। तो धाकड़ साहब और पतंजलि वालों के बीच ये कौन सा योग चल रहा है, ये तो वही जाने। लेकिन खुद सरकार जमीनों के लूट के धंधे में लगी हुई है, ये तो इस इन्वेस्टिगेशन से साफ हो गया है। लेकिन हम तो याद दिला रहे हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी कही गई थी। उत्तराखंड को हर हाल में भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचारी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी कितने भी पहुंच वाला हो बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को भी बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी सुधर जाएं या जेल जाने को तैयार रहें, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो गई है, आदि आदि। भाई ये बताइए कि क्या ये डायलॉग बाजी सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस बटोरने के लिए थी? भ्रष्टाचार के खिलाफ कथित जंग का ये जो घंटा बजाया जा रहा था,
क्या ये सिर्फ प्रचार के लिए था? मैं तो इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट छपने के बाद से वेट कर रहा था कि आज ही ये टेंडर रद्द होगा, कल होगा, लेकिन यहां तो खुद सरकार ही इन्वॉल्व है, उस पर भला कौन कार्रवाई करेगा? अब वो जमाना तो रहा नहीं कि लोक राज जो है वो लोक लाज से चला करता था। अब तो जितनी बेशर्मी और ठसक के साथ जो सत्ता चलाएगा वो उतना ही कामयाब। लेकिन इस मसूरी कांड से इतना तो साफ हो गया है कि करप्शन के मामले में धाकड़ साहब की सरकार भी हाथी के दांत की तरह है, खाने के और दिखाने के और। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है जब धामी सरकार की नाक के नीचे देहरादून में खलंगा के जंगल पर कब्जा कर लिया गया था। वो तो गनीमत है कि सोशल मीडिया के कुछ बहादुर लोगों की बदौलत वो मामला इतना तूल पकड़ गया कि तुरंत में एक्शन भी हो गया। लेकिन शायद वो बंदा बालकृष्ण जैसी पहुंच वाला नहीं था। तो बहरहाल उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और संसाधनों की लूट खसोट की कथा अनंत है। ये वाला चैप्टर तो लीक हो गया, वरना न जाने अरबों खरबों की कीमत वाले कितने ही जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट बिजनेसमैनों धन्ना सेठों को कौड़ियों में बेच दे गए। और धाकड़ साहब का प्रचार तंत्र ऐसा कि 100 रुपए का करप्शन पकड़ने पर ही सरकार की वाहवाही में जुट जाता है। तो आप व्यूअर से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं। सबको पता चलना चाहिए कि सरकार खुद कितने बड़े खेल में लिप्त है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। आवाज दूर तक पहुंचनी चाहिए। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे कंटेंट को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहें तो मैं अपना QR कोड दे रहा हूं, आप इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद करना चाहें वो कृपया कीजिएगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।